नमस्कार, मैं नमन। माय वीटा परिवार में आपका स्वागत है। हमारा पहला मॉड्यूल है रेफरल मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस की नींव होती है विश्वास, अर्थात किसी भी बिजनेस की शुरुआत ऑफलाइन ही होती है। जैसे गूगल, जो आज ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसे विनोद खोसला ने रेफर किया था। यह वीडियो थोड़ा पुराना है, परंतु इसे ध्यान से देखिए और सुनिए। सिर्फ यह एक वीडियो आपका कैरियर बना सकता है। बल्कि ये थी, ओए यार, एक और सर्च इंजन। ऐसी प्रतिक्रियाओं में एक विपरीत प्रतिक्रिया विनोद खोसला की थी, जो बेहद कामयाब वेंचर कैपिटलिस्ट, टेक गुरु और सन माइक्रोसिस्टम्स के सह संस्थापक थे। मैं उनसे मिला, मुझे वो अच्छे लगे। मैंने कहा मैं उनके साथ जरूर काम करना चाहता हूं। मैंने उन्हें एक्साइट वालों से मिलवाया और कहा इनका सर्च इंजन बेहतर है, औरों से कहीं बेहतर। खोसला का तर्क बेहद सरल था। उस समय वो सर्च कंपनी एक्साइट में लागत लगा चुके थे और उन्हें लगा कि अगर एक्साइट गूगल की सर्च टेक्नोलॉजी को खरीद ले या उसके आधार प्राप्त कर ले तो उन्हें अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी याहू से आगे निकलने का मौका मिल जाएगा, जो उस समय हर युद्ध जीत रही थी और पोर्टल्स की जंग में अपने सारे प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ रही थी। अगर एक्साइट को यांग और फाइलो की सेना का सामना करना था तो उन्हें नए हथियारों की जरूरत थी। कोई भी सेनापति आपको बता देगा कि युद्ध में विजयी होने के लिए गठजोड़ करना कितना जरूरी है। इस उम्मीद में कि एक्साइट और गूगल साथ साथ काम करेंगे, खोसला ने एक्साइट के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ग्राहम स्पेंसर को लैरी और सर्गे से इस सुशी रेस्टोरेंट में मिलाया। गूगल के लड़के बड़ी उम्मीदें लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने यह साबित करने के लिए कि उनके सर्च के रिजल्ट एक्साइट से कितने बेहतर हैं, एक टेस्ट किया था। उन्होंने बड़े जोश से अपने लैपटॉप निकाले और रिजल्ट स्पेंसर को दिखाए। स्पेंसर ने जाकर गूगल की टेक्नोलॉजी के बारे में एक्साइट के सीईओ को बताया और खोसला ने भी यही बात की। एक्साइट वाले तैयार नहीं हुए और हर बार यही जवाब मिला कि सर्च कोई नई चीज तो है नहीं। उनका कहना था कि ये काम तो हम खुद भी इसी खूबी से कर सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। उस समय दाम की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो गूगल को बड़े सस्ते में खरीद सकते थे। उन्हें उस वक्त $10 लाख ही देने पड़ते, जबकि आज गूगल की कीमत $100 अरब है। एक मिनट, क्या कहा उन्होंने? एक्साइट $10 लाख में गूगल को खरीद सकती थी? सिलिकॉन वैली के स्तर से तो वो दाम रेजगारी के बराबर था। कंपनी ने उस सौदे से मुंह मोड़ा था जो उनकी जिंदगी बदल कर रख सकता था। जी हाँ, जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो हाथ उठाकर यही कहता हूँ कि मैं सच में दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। लेकिन उस वक्त लोगों की राय थी कि सर्च से कमाई नहीं हो सकती है, या फिर उनका कहना था कि थोड़ा बहुत कमाया जा सकता है। लेकिन किसी को भी ये नहीं लगा कि वो आती हुई टकसाल को मना कर रहे थे। लेकिन सिर्फ एक्साइट ही गूगल के भविष्य को समझने में असमर्थ नहीं रही। सिलिकॉन वैली की सभी सर्च कंपनियों ने उन्हें साफ मना कर दिया। नाकामियों की मार से घबराकर लैरी और सर्गे अपने स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर के पास पहुंचे, जो खुद भी एक व्यवसायी थे और उनका नाम था डेविड चेरिटन। उस समय वो काफी मामूली सी रकम चाह रहे थे, करीब $10 लाख। मैंने अपने नए व्यापार से कुछ कमाई की थी, क्योंकि उस कंपनी को सिस्को ने खरीद दिया था और मैं एंडी बेक्टोल्शाइम के साथ काम कर रहा था, जो सिलिकॉन वैली के जाने माने इन्वेस्टर हैं। डेविड ने मुझे फोन किया और कहा कि मुझे गूगल के लड़कों से मिलना चाहिए और मैं अपनी कार में बैठ उनके घर पहुंचा। उस दिन मौसम बेहद खुशगवार था। लैरी और सर्गे अब तक बेहद परेशान हो चुके थे। अब अगर डेविड चेरिटन और एंडी बेक्टोल्शाइम को भी गूगल की क्षमता समझ में नहीं आई तो उनके पास अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के अलावा कोई और राह नहीं थी। लैरी पहले पहुंचे और फिर आए सर्गे, और एंडी अपनी पोर्श कार में पहुंचे। जब मैं डेविड के घर पहुंचा तब लैरी और सर्गे वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने तुरंत मुझे अपने सर्च इंजन का डेमोन्स्ट्रेशन देना शुरू कर दिया। हम उनसे मिले, उन्होंने हमारे सर्च को जल्दी जल्दी देखा और हमसे कुछ देर तक बातचीत की। लड़कों ने उन्हें सब दिखाया, ये है गूगल और आप इसमें टाइप कर दें, और ये है आई एम फीलिंग लकी और ऐसी ही, और सभी चीजें उन्हें समझाई। मेरी समझ में फौरन आ गया कि ये तो गजब का आइडिया है। मेरे ख्याल में एंडी फौरन कायल हो गए थे। मुझे लगा कि इससे अच्छा आइडिया मैंने पहले कभी नहीं देखा है। उन्होंने कहा, देखो, मैं नहीं चाहता कि ना तो आप लोग अपनी कीमत को कम आंकें और ना ही पैसों की कोई फिक्र करें। मैं आपको अभी चेक देता हूँ। मैं फौरन अपनी कार तक गया, मैंने अपनी चेक बुक निकाली और फौरन चेक काट दिया। वो अपनी चेक बुक के साथ लौटे और $1 लाख का चेक दिया। गूगल के नाम $1 लाख। मेरे ख्याल से तब सर्गे ने कहा हमारा बैंक अकाउंट नहीं है, और एंडी ने कहा अकाउंट खोलो और उसमें जमा कर दो।
मुझे नहीं याद है कि मैंने उससे पहले कभी ऐसे ही खड़े खड़े कोई चेक काटा था। वो काम मैंने जिंदगी में एक ही बार किया। आम भाषा में कहें तो हम रोज ही रेफरल मार्केटिंग का उपयोग करते हैं। हम अपने दोस्त को यह बताते हैं कि उस दुकान से यह सामान लिया था जो अच्छा है। जब हमने अच्छा कहा तो हमारा दोस्त उस दुकान पर जाकर सामान खरीदेगा, और जब वह उस दुकान पर जाएगा तो वह दुकान के अन्य प्रोडक्ट को भी खरीद सकता है। इसी को रेफरल मार्केटिंग कहते हैं। रेफरल मार्केटिंग दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब कोई डॉक्टर आपको रेफर करता है तब हम सभी जानते हैं कि दवाई की दुकान में या पैथोलॉजी में डॉक्टर का कमीशन तय होता है, और यह डायरेक्ट रेफरल मार्केटिंग है जिसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की भीड़ अपने प्रोडक्ट या दवाई को डॉक्टर से रेफर कराते हैं। डॉक्टर वह दवाई मरीज को लिखता है और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और डॉक्टर दोनों कमाते हैं। और अब इनडायरेक्ट रेफरल मार्केटिंग को समझते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में वह सफल तब माना जाता है जब उसके साथ एक भीड़ खड़ी होती है, चाहे सफल नेता हो या अभिनेता। ये लोगों का हुजूम ही है जो इन्हें सफल बनाता है। वर्तमान में दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब होने जा रही है। इन 8 अरब लोगों में से 4.5 अरब लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं और उनमें से 4 अरब गूगल का उपयोग करते हैं। इसलिए गूगल एक सफल कंपनी है। और गूगल एवं फेसबुक भी रेफरल मार्केटिंग से ही इतने कम समय में विश्व की अग्रणी कंपनियों में शामिल हुए हैं। ध्यान दीजिए, यह रेफरल मार्केटिंग इनडायरेक्ट रेफरल मार्केटिंग होती है जिसमें हमें यह पता भी नहीं चलता कि हम उस कंपनी के लिए रेफरल का काम कर रहे हैं। इसे ध्यान से समझें। जब आप YouTube वीडियो में किसी को लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तब वीडियो बनाने वाला यह सोच रहा होता है कि वह अपने लिए सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है, जबकि होता यह है कि जो नया सब्सक्राइबर है वह भी YouTube में वीडियो बनाना और सब्सक्राइबर बढ़ाना शुरू कर देता है, और इस तरह गूगल को एक नया रेफरल मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार फेसबुक में होता है। जैसे ही फेसबुक ज्वाइन करते हैं, फेसबुक आपको फ्रेंड बनाने के लिए प्रेरित करता है। बस इस खेल के चलते हम अपने दोस्त और रिश्तेदारों को फ्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं और ये हर एक व्यक्ति फेसबुक का रेफरल बनता जाता है। इनडायरेक्ट रेफरल मार्केटिंग का नया तरीका है कूपन और वाउचर। जब हम किसी कूपन या वाउचर को प्राप्त करते हैं तब हमारे मन में उसे रिडीम करने की इच्छा जागृत होती है, और जब आप प्रोडक्ट की वास्तविक वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि यदि आप कूपन या वाउचर एंटर करेंगे तो प्रोडक्ट की 299 रुपए की कीमत पर 99 रुपए ऑफ होंगे, और इस प्रकार आप उस कंपनी की ग्राहक लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। और अब समय है रेफरल मार्केटिंग को प्रैक्टिकली करके देखने का।